हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल मास्टर जी। आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री का कुछ करने जा रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत लोग इसमें गलती भी करते हैं। मैंने आज कुछ ऐसा क्वेश्चन चूज किया है जो हम लोग का फाइनल पेपर सीबीएसई 2012-2014 इन बुकों से एक्सरसाइज से हम लोगों ने इसको चूज किया है आप लोग के लिए 2013। ये फाइनल पेपर का कुछ क्वेश्चन मैंने चूज किया है आप लोग को दिखाने के लिए, ठीक है। अभी ये 2012 में भी आया था, 2014 में भी आया था। अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, इजी ट्रिक से कैसे करेंगे। सबसे पहले तो क्या है, क्वेश्चन को समझना है बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद फट करके इसको डायग्राम ड्रॉ करना है, क्योंकि एमसीक्यू है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना। अब क्वेश्चन क्या, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर। अब छोटा सा यहाँ पर टावर बनाइए आप लोग, ये मान लीजिए ये भी एक टावर, ठीक है। टावर जो है बोला था लेंथ ऑफ द शेडो, ये है शेडो, ये है शेडो और ये है टावर, ठीक है। तो बोला क्या है क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ टावर, टावर का जो शेडो का लेंथ है ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर हम लोग x पकड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम क्या हो जाएगा, 3x, दैट मीन √3x, सॉरी, हो गया ना। ये ए वाला चीज बनाना है। तो अब ये चीज को हम लोग ट्राइंगल फॉर्म कर सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल तो बनता ही है, ठीक है। अब हम लोग को एंगल ऑफ एलावेशन चाहिए, ये एंगल ऑफ एलावेशन जो है ना, ये हम लोग को निकालना थीटा। तो इसमें हम लोग का रिलेशन क्या है, देखो ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, P बाई बी क्या होता है, tan। तो शॉर्टली हम लोग को क्या करना है, tan थीटा इक्वल टू P बाई बी, इजी गोइंग। तो tan थीटा को रहने देंगे हम लोग। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा है, ये कितना है हम लोग का x, और नीचे में बेस कितना है √3x, x कैंसल 1, तो 1 बाई √3। तो अब ये हम लोग को चाहिए tan कितना का वैल्यू 1 बाई √3, tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3, tan कट गया, तो थीटा इक्वल टू 30, थीटा मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन। द करेक्ट आंसर इज व्हाट, बी। देख लिया ना किस तरह से मैंने किया। बस शॉर्टली आप लोग को ये चीज को बनाना है, बहुत ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। फटाफट टावर बना लिया, उसका शेडो बना लिया। जो क्वेश्चन हम लोग को बोला था, जो शेडो था वो टावर का √3 टाइम्स था, तो हमने इसे लिख लिया, रिलेशन बना लिया, tan थीटा P बाई बी, x बाई √3, x कैंसिल 1 बाई √3। यहाँ पर टेबल की जरूरत होती है। 1 बाई √3 का जो वैल्यू है वो tan 30 होता है। ये चीज तो बहुत जरूरी है, आप लोग को टेबल अच्छा से जानना चाहिए। तो ये पहला वाला आंसर हम लोग का हो गया, एलिवेशन एंगल 30 डिग्री। दूसरा वाला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर टावर। ये हो गया हम लोग का क्या, टावर। कोई भी नाम दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर क्या है हम लोग का, यहाँ पर ये सी मान लीजिए एक कार है, ओके, दिस इज कार, खड़ा हुआ कार, टावर। तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन एंगल जब होगा ऐसे ऊपर से नीचे देख रहे हैं, मतलब टावर से, यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे। डिप्रेशन ऑफ एंगल हम लोग का क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये 30 हुआ, तो ऑल्टरनेट एंगल यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, 30, और ये तो ऑलरेडी 90 होता ही है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में खड़ा है, इसका डिप्रेशन एंगल फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर टावर। इस टावर का हाइट क्या दिया हम लोग को, 75 मीटर ये हाइट है। तो हम लोग को निकालना क्या, डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। एक टावर का बेस से यहां तक कार तक की जो डिस्टेंस है ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। आप लोगों ने डायग्राम बना लिया सही से। उसके बाद करने का कोई टेक्निक क्या है ना, अब tan 30 मान लीजिए, ये P और B का बीच में रिलेशन है ना, इसको अगर हम लोग समझ लो x पकड़ लेते हैं डिस्टेंस को, तो tan 30 आराम से आप लोग कर सकते हैं। tan 30 डिग्री क्या था, P बाई बी, ओके,
तो P का वैल्यू यहाँ पर हम लोग का क्या है 75 मीटर बाय x। ओके, अब tan 30 का वैल्यू क्या था 1/√3। ये हो गया 75, मीटर को छोड़ देते हैं, बाद में लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो x इक्वल टू क्या होगा 75√3 मीटर। तो ऑप्शन में देखे कौन सा है, ऑप्शन सी। इस टाइप के क्वेश्चन। अब और दो क्वेश्चन लिया, 1 2 हुआ, अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये 2014 में आया हुआ है। सारे मैं जितना भी शाम करा रहा हूँ सब आपका फाइनल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन से, आप लोग ध्यान से देखिएगा जरूर। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग ये एग्जाम जो हम लोग को क्वेश्चन पेपर के शाम ये सॉल्व कर रहे हैं, कैसे करेंगे ट्रिक, इसको देखिए बार बार आप लोग। अब ये क्वेश्चन, ए लेडर 15 मीटर लॉन्ग जस्ट रीच टू द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल। तो फटाफट आपको बनाना, ये है वॉल, ये क्या है वॉल, ये है ग्राउंड, ओके, और ये है आप लोग का लेडर। मान ली लेडर आप लोग को मालूम है ना, सीढ़ी, इस टाइप से सीढ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर लेडर 15 मीटर लॉन्ग, ये जो लेडर है ये 15 मीटर लॉन्ग है, मतलब ये हाइपोटेनस हो गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। ये तो 90 डिग्री है, ये है, ठीक है, ज्यादा इसको मॉडिफाई नहीं करना है, ठीक है, जस्ट डायग्राम को बनाना है। रीचेस टू द टॉप ऑफ द वर्टिकल वॉल, ठीक है ना। इफ द लेडर मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वॉल, ये जो लेडर है इस वॉल के साथ में कितना डिग्री एंगल बनाया भैया इसने, ये 60 डिग्री एंगल, ये हो गया लेडर, ये हो गया वॉल, 60 डिग्री एंगल है ना। देन द हाइट ऑफ द वॉल हम लोग को निकालना है, ये वाला चीज निकालना है, हाइट ऑफ द वॉल हम लोग को क्वेश्चन मार्क करना है। अब यहाँ में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये था, अगर ये 60 डिग्री है थीटा, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये हो जाएगा क्या, ये तो हाइट निकालना ही है, चलिए ये हाइट तो निकालना है, ये P हुआ तो ये B हुआ और ये H हुआ। अब हम लोग को ये देखना है, फाइंड आउट करना है ये हाइट, मतलब B निकालना पड़ेगा, और ये H दिया हुआ है। तो रिलेशन हम लोग का इसका होगा, बेस और हाइपोटेनस का, क्योंकि हम लोग को ये तो निकालना है नहीं ना, ये तो हम लोग को निकालना नहीं है। तो हम लोग को क्या देखना है, P यहाँ पर होगा B, इसका ऑपोजिट जो एंगल ये P होता है, ऑपोजिट एंगल का जो साइड ये P हो गया, ये B हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो B/H। तो फॉर्मूला कर्ली ब्राउन हेयर, B/H, तो cos 60 डिग्री क्या होगा, B/H, कर्ली ब्राउन हेयर, फॉर्मूला याद कीजिएगा। तो cos 60 का वैल्यू क्या होगा, sin 30 का वैल्यू क्या था, हाफ, तो cos 60 का क्या होगा, हाफ। तो यहां पर हम लोग को B निकालना था, B मीन्स क्या हो गया, ये हाइट, और ये A कितना है 15। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ट्वाइस B इक्वल टू 15, देयरफॉर B इक्वल टू हो गया 15/2, B/H, cos 60 B/H, कर्ली ब्राउन हेयर, B/H 15 मीटर 60 डिग्री, cos 60 sin 30 cos 60 हाफ, ठीक है, B/15, 15/2 B। The answer is what, 15/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। The angle of depression of car parked on the road from the top of 150 मीटर हाई टावर। फटाफट डायग्राम बना लीजिए, एक हो गया टावर, इसका जो हाइट है वो कितना है 150 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार, यहां पर वो आगे जैसे यहां पर ये कार है, टॉप से हम लोग यहाँ इसको दिख रहे हैं हम लोग इधर में, ये बना दीजिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 30 डिग्री, है ना। डिस्टेंस कार फ्रॉम टावर, अभी ये जो टावर से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये हम लोग को निकालना, ये मान लीजिए आप लोग x, ठीक है, और यहाँ पर ये हाइट है, तो ये जो एंगल है ये हुआ P और ये हुआ B, तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या था P/B, तो P हम लोग को यहाँ पर क्या है 150, और ये बेस पकड़ लीजिए आप लोग x, इसको हम लोग x मान लिया,
तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 150/x x इंटू 1x 150 इंटू √3 150 √3 मीटर है तो मीटर जो भी है, मतलब हम लोग का 150 √3 इज द करेक्ट आंसर, ये वाला। अब और दो क्वेश्चन मैंने लिखा 2023 में और 2014 में, 2014 में, ठीक है, इस टाइप का एमसीक्यू है सीबीएसई का। अब इसको हम लोग फिर करना है, फिर आप लोग पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा। क्या बोला है, इफ ए पोल 6 मीटर हाई, एक फटाफट पोल बना लीजिए, इजी गोइंग पोल, इसका कितना हाइट है 6 मीटर, ये हो गया इसका हाइट, ठीक है। कास्ट शेडो, इस पोल का शेडो इधर बन गया, ये हो गया शेडो, ठीक है, ये हो गया क्या इसका, इस पोल का क्या हो गया, ये शेडो। शेडो का लेंथ कितना है 2√3 मीटर, लॉन्ग ऑन द ग्राउंड में पड़ गया। तो हम लोग को सन का एलिवेशन एंगल चाहिए, ये एंगल तो हम लोग को चाहिए, थीटा मान लीजिए, ये एंगल तो हम लोग को क्या होना है, ये हम लोग को निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि रिलेशन देखिए, यहां पर ये P है परपेंडिकुलर इस एंगल का हिसाब से, और ये है बेस P/B। तो P/B क्या होता है, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। तो टर्न्स परमानेंटली ब्लैक अलग, अगर हम लोग डायरेक्ट यहां पे करेंगे तो tan थीटा P/B, ये हम लोग ऑप्शन यूज करेंगे। तो हम लोग का यहाँ पर P कौन सा है 6 मीटर और B कितना है 2√3। तो इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पर इसको रैशनलाइज कर देते हैं, √3 ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और √3 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहां पर क्या हो गया 2 से 6 3 हो गया, सॉरी 3√3 और √3 कितना होगा 3, समझ आया ना बात। तो √3 क्या हो गया 3, तो 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा हम लोग का क्या हो गया √3। ओके, a pole 6 meter high cast a shadow 2√3 meter long, okay, 2√3 long on the ground, find the sun elevation angle। तो sun का elevation angle हम लोग का क्या हो गया tan थीटा P/B, ये हो गया P, ठीक है, B ये भी ठीक है, कैंसिल किया 3 से हम रैशनलाइज किया, √3 हो गया, नीचे में 3 हो गया, ऊपर कितना हो गया 2 से 6 को काटा 3 हो गया, √3 गया, √3 बच गया, ये ठीक हो गया। तो कितना डिग्री का वैल्यू है अभी tan 60 का वैल्यू, tan 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग का थीटा होता है, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू हम लोग का क्या हो जाएगा 60 डिग्री, मतलब एंगल ए दिखा रहा है। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर एट पॉइंट ऑन द ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। फटाफट एक तो टावर बना दिया जाए, ठीक है, ये हो गया टावर। क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, ये 50 मीटर है, यहां से यहां तक कितना है 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, ऑन द ग्राउंड 45 डिग्री, ये एंगल कितना है यहाँ पर ये 45 डिग्री। तो हम लोग को निकालना क्या है हाइट ऑफ द टावर। तो वेरी सिंपल, ये है आपका बेस और ये है आपका P। तो tan 45 का डिग्री का वैल्यू हम लोग करेंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू P/B, इजी गोइंग। तो P हम लोग का P रहने दें हम लोग, ये हाइट हो गया हम लोग का, इस P की जगह हम लोग हाइट ऑफ द टावर लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये कितना हो गया 50। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या है 1 h/50, तो h कितना हो गया 50 मीटर। द आंसर इज व्हाट बी। अब फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 से 6 क्वेश्चन मैंने आप लोग को क्वेश्चन पेपर का दिखाया ना। अब हम लोग थोड़ा दूसरा एक्सरसाइज का भी मैं दिखा रहा हूँ जो क्वेश्चन है। अब ये देखिए यहाँ पर साइन थीटा A/B tan थीटा निकालना, 4 ऑप्शन आप लोग को दिए, वेरी इंपॉर्टेंट, 2023 में आया हुआ था। तो इसको क्या करना है, tan, जो tan है ना, इस tan को पहले समझो। tan मतलब क्या हो गया साइन थीटा बाय
कॉस थीटा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर साइन का वैल्यू है हम लोग का, तो हम लोग को कौन चीज का वैल्यू निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। तो साइन थीटा से कॉस थीटा निकालने का हम लोग का फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को साइन का वैल्यू क्या था, a बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम लोग एल्शियम ले लें बी स्क्वायर को, तो बी स्क्वायर 1 जा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फाइनली क्या हो गया, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट नीचे बी हो गया और ऊपर ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा ऊपर में है साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू ए बाई बी ऊपर बिठा दिया जाए, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या था, √b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी, बी और बी कैंसिल, तो फाइनली टेन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, a बाय √b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर इज डी। इस टाइप से आपको जल्दी से हैंडल करना है, ठीक है। ज्यादा आइडिया उधर भागते उगते रहेंगे तो टाइम पार हो जाएगा, आंसर भी नहीं निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग और एक दिखाता हूं मैं आप लोग को, एक बार रिमूव कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब इस क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या है, फॉर टेन थीटा टेन बीटा इक्वल टू 3 फाइंड दिस थिंग, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, देख रहे फटाफट कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं, इजी गोइंग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसको अभी हम लोग कैसे करेंगे, टेन बीटा इक्वल टू 3/4, इस जो ये 4 था ना, इस 4 को इसके नीचे ले लिया जाए, ठीक है। अब यहां में इसको हम लोग टेन 3/4 बना, यहां पर क्या टिक लगाना है हम लोग को कि बोथ साइड, अभी ये टेन है, टेन बीटा है, और यहां पर हम लोग का क्या साइन और कॉस में है, तो हम लोग इसमें टेन बनाने के लिए साइन बीटा से फटाफट डिवाइड कर दिए, क्योंकि साइन बीटा बाय कॉस बीटा, तो नीचे कॉस है तो कॉस बीटा से डिवाइड करेंगे, साइन से नहीं होगा, कॉस बीटा। फटाफट सबको हम लोग कॉस बीटा से करना है, ज्यादा एक्सप्लेन में नहीं जाना है, कॉस बीटा बाय कॉस बीटा, और ये सब लिखना लिखना नहीं है बहुत सारी डिवाइडिंग, क्योंकि ये एमसीक्यू है ना, नीचे भी वैसे ही है, कॉस बीटा, नीचे खाली ये प्लस है, 3 कॉस बीटा बाय कॉस बीटा, समझ गए आप लोग। टेन था साइन बाय कॉस बीटा, नीचे कॉस बीटा रहा इसलिए डिवाइडिंग बाय कॉस बीटा हम लोगों ने कर दिया। अब यहाँ पर ये कॉस बी कॉस बीटा दोनों कट गया, ऊपर में क्या हो गया, अभी 4 टेन बीटा -3 4 टेन बीटा +3। अब देखिए साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, या बीटा है तो हम लोग बीटा लिख देंगे। अब हम लोग को यहाँ पर वैल्यू बिठाना है टेन बीटा 3/4, यहाँ पर ये 3/4 -3, यहाँ पर भी 3/4 +3, यहाँ पर 4 4 4 4, 3 - 3 क्या होगा 0, नीचे 3 + 3 क्या होगा 6, अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया 0। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर ये 0, ठीक है। नेक्स्ट और मैंने लिख के रखा हुआ है, आप लोग देखिएगा, वेरी इजी, आपको इजी गोइंग करना है, क्वेश्चन को इजी गोइंग करना है, ज्यादा लंबा नहीं करना है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट फिर एक क्वेश्चन दिखाता, थोड़ा सा मिटा देता, नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, ये भी वैसे ही है। यहां पर क्या है देखिए, 5 tan थीटा, 5 tan थीटा -4 को उधर ले जाएं, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया 4/5, फिर आगे का जैसे देखिए ये भी उसी पैटर्न का सम है, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग का tan साइन बाय कॉस है, कॉस से डिवाइड करेंगे अभी इसको हम लोग, 5 साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, नीचे में भी वही कॉन्सेप्ट, सेम बात नीचे में भी करना है, 5 साइन थीटा बाय कॉस थीटा +4 कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल, तो यहां पर क्या होगा 5 tan थीटा -4,
और नीचे में भी क्या हो गया 5 tan थीटा प्लस 4। तो फाइनली क्या हो गया 5 tan थीटा का वैल्यू क्या था 4/5 माइनस 4 5 इंटू 4/5 प्लस 4 5 ऊपर हो गया 0 नीचे हो गया 8। फाइनली आंसर क्या हो गया 0। तो ऑप्शन इज दिस। तो अब इसको हम लोग फिर से करें tan x इक्वल 15/8। तो tan से sec निकाला, sec का फॉर्मूला √1 प्लस tan स्क्वायर x, tan का वैल्यू 15/8। तो मैंने क्या किया डायरेक्ट लिख दिया 15 स्क्वायर 225 8 स्क्वायर 64। एलसीएम ले लिया 64 प्लस 225 289/60 64 का स्क्वायर रूट 8 और 289 का 7 sec x हो गया 17/8। सेक्स को उल्टा कर देंगे तो 8/7 तो कॉस निकल गया। फिर इसी कॉस को लेके हम लोग साइन निकालें क्योंकि हम लोग को साइन और कॉस निकालना था। साइन एक्स का फॉर्मूला √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स का वैल्यू 8 था 8 स्क्वायर 64 17 स्क्वायर 289। एलसीएम ले लिया 289 माइनस 64/289। ठीक है इसका स्क्वायर 17 माइनस किया 225 15/17। साइन एक्स का कॉस एक्स का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को यहाँ पर पुट कर दिया साइन एक्स का वैल्यू 15/17 और कॉस एक्स का वैल्यू 8/17। एलसीएम ले लिया 15 माइनस 17/10। द आंसर इज व्हाट डी। एक और क्वेश्चन है अब इस सम को देखा जाए tan थीटा 1/√7 देन फाइंड करना। ये ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं होने से भी होगा, हम लोग आंसर निकाल लेंगे। अब tan को मैंने क्या किया साइन बाय कॉस tan थीटा sin थीटा बाय कॉस थीटा 1/√7। फिर स्क्वायरिंग बोल से स्क्वायरिंग इसलिए क्या क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायरिंग है। अब हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1/कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉस को हम लोग कन्वर्ट किया 1/सेक स्क्वायर थीटा, फिर इसको पलटी किया सेक स्क्वायर ऊपर गया और कोसेक नीचे। तो सेक स्क्वायर थीटा बाय कोसेक स्क्वायर थीटा 1/7 हो गया। फिर हम लोगों ने इसको इन्वर्स कर दिया। यहाँ पर फिर क्या किया हम लोगों ने इस जगह में इन्वर्स कर दिया, उल्टा दिया। ठीक है कोसेक को ऊपर सेक को नीचे, फिर 7 को ऊपर 1 को नीचे। फिर हम लोगों ने यहाँ पर डिविडेंडो कंपोनेंडो, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिविडेंडो एंड कंपोनेंट। ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो सेक ऊपर माइनस फिर नीचे प्लस। ये कंप्लीट चीज हम लोग का यहाँ पर आ गया। तो ये 7 के साथ 1 माइनस 7 के साथ प्लस 1 कर दिया गया। तो 6 बाय क्या हो गया 8 काटा पीटा क्या 3/4। दिस इज द आंसर। तो आज हम लोगों ने 10-12 एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने करके दिखाए। इसको आप घर में प्रैक्टिस कीजिए और भी एक्सरसाइज बुक निकालिएगा, वहां में प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन थोड़ा बाकी वो भी करना है। आप लोग जो भी मैं करा रहा हूँ इसको जरूर देखें, ठीक से ध्यान से देखें और मेरे इस चैनल को आप लोग लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर बताइए आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या समझे क्या नहीं समझे, कौन सा पढ़ाना है, एक्सरसाइज क्या करना है। कमेंट करेंगे तो हमको पता चलेगा, तो उसी का हिसाब से हम लोग आपको वीडियो बना के आप लोग सिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच।